तो आइए मैं आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खुली थी। क्या हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस वाली मोहब्बत की दुकान खुली हुई है? राहुल गांधी अलल ऐलान कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में। क्या राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल पाए? या यूं समझ लीजिए कि मोहब्बत की दुकान खुली है लेकिन एक वर्ग समुदाय के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं अभी इस वक्त जो है वो चर्चाओं का विषय है। हिमाचल प्रदेश की चाहे वो मस्जिद हो, या हिमाचल प्रदेश के मुसलमान जो पलायन करने के लिए तैयार हो, या हिमाचल प्रदेश में ये कहा जा रहा हो कि पालमपुर है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में असामाजिक तत्व मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद जो है और मुल्क के माहौल को खराब करने यानी नफरत बांट रहे हैं। लेकिन नफरत को पालने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस शासित राज्य है हिमाचल प्रदेश है। मुसलमानों, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शायद जो है आप इंतजार कर रहे होंगे कब राहुल गांधी अपने जबान खोलेंगे, कब इमरान प्रतापगढ़ी नींद से उठेंगे, कब सोनिया गांधी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ऐसे तमाम नेताओं का आप इंतजार कर रहे होंगे कि हिमाचल में कब मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, कहीं मस्जिद के बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जा रहा है, बिजली बंद कर दी जा रही है, पानी बंद कर दिया जा रहा है, कहीं ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फला फला कहना होगा। देखिए, हमें किसी नारे से कोई तकलीफ नहीं है। मैं सच बताऊं तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। लेकिन जिनकी आस्था राम पर है, संविधान ने इजाजत दे रखी है, जरूरी नहीं है मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि जय श्री राम कहना होगा। नहीं मेरा भाई, आप कहो और मैं आपको माला पहनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप हिंदू हो, मेरे भाई हो, मेरी जान हो। लेकिन अपना नारा किसी पर क्यों थोपा जाए और सिर्फ एक वर्ग समुदाय को, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग समुदाय, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। और अफसोस की बात यह है, जो ये कहते थे कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, उनके ही कांग्रेस शासित राज्य में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और वो पलायन करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि शायद जो है राहुल गांधी अपनी चुप्पी इसलिए नहीं तोड़ रहे, कहीं उनका जो थोड़ा बहुत वोट बैंक है वो कहीं खसक ना जाए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में चुनाव है, आने वाले वक्त में दिल्ली में चुनाव है, इसी लास्ट में अंत में अगले साल हो करके कहीं इनका जो थोड़ा बहुत वोट बैंक है वो खसक ना जाए। क्योंकि मुसलमान तो बंधुआ है ना, वोट तो इन्हें देगा। मुसलमान के पास ऑप्शन क्या है? मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो मुसलमानों को करना क्या चाहिए? तुम इंतजार करते रहोगे? इंतजार नहीं करना है। हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। तुम बस इतना ऐलान कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इतना ऐलान कर दो कि हम आने वाले वक्त में, अगर कांग्रेस ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अगर राहुल गांधी ने अपनी जबान नहीं खोली, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के अलावा दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। देखिएगा, फिर यह आपके पास आकर के बैठेंगे और कहेंगे कि बताओ भैया कहां बोलना है। देखो, अगर तुम्हारे पैर में कांटा लगा है तो तुमको बोलना पड़ेगा। अगर जंजीर तुम्हारे पैर में बंधी है तो या तो जंजीर को खोल दो, या तो पैर काट करके फेंक दो, लेकिन गुलाम 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 मत बने रहो। मैं आपको जो कहना चाहता था तो शायद आप समझ गए होंगे। बस कहना और सिर्फ ये है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का शिकार मुसलमान हो रहा है, और शायद मोहब्बत की दुकान कब खोलेंगे मुसलमान। फकत इतना है, मुसलमान ने सिर्फ और सिर्फ, जैसे मुसलमान जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर तब इकट्ठा होता है जब किसी का जनाजा होता है, फिर ना देखता है वो शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, कांधा देने के लिए आगे बढ़ता रहता है। कांग्रेस को भी शायद ऐसा ही कुछ समझ रखा है मुसलमानों ने। मुसलमान इतना कांग्रेस को पसंद कर रहा है, इतना ज्यादा पसंद कर रहा है कि बस कांधे पे रख करके आगे चलने का काम कर रहा है, कांधे पे रख करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके हाथ तुम्हारे खून से रंगे हुए हैं। खैर, अगर आप मेरी बात को और मेरी जज्बात वाले मैसेज को समझ गए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और राहुल गांधी की चुप्पी टूटने का इंतजार मत कीजिए, और आह्वान कीजिए कि अगर राहुल गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो आने वाले वक्त में हम कांग्रेस के अलावा दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।